इससे खराब समय को टाला नहीं जा सकता। जो संत महापुरुषों ने एक रास्ता नाम का रखा, ये नाम आधार इधर भी और उधर भी काम करेगा। राजू, जब नाम मिल जाए स्टैंड तो सारे काम को छोड़कर नाम की कमाई करनी चाहिए। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन दाम की कमाई यहीं छूट जाएगी। कितने राजे महाराजे बादशाह आए, लेकिन स्टैंड वाला उन्होंने जो कुछ कमाया, राजपाट धन दौलत खजाने सब छूट गए और बेचारे खाली हाथ चले गए, क्योंकि उनको सही ज्ञान रास्ता बताने वाले कोई संत महापुरुष नहीं थे। खाली चले गए, आज भी नरकों में पड़े, उनकी आत्मा जम की जूतियां खा रही। राजू स्टैंड वाला ने कोई ना तो बचाने वाला ना कोई समझाने वाला। ये तो कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि बिना बुलाए तुम्हें संत महापुरुष आ गए और बिना मांगे आपको अमोलक के नाम धन दे दिया। अब नाम मिल गया तो उधर लगा आपको उसका काम करना चाहिए। एक तो किसी को मिला नहीं, इसी भूमि पर जिस पर आप बैठे हो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन उनको भी ये नाम धन नहीं मिला। ये रास्ता नहीं मिला कि अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा देते और हमेशा ऐसे काल माया का देह छूट जाता। वो भी बेचारे हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन ये काम उनका नहीं हुआ। जो काम आपका दूसरा सौभाग्य कि जिन्होंने 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, मेहनत परिश्रम करके इस भूमि को पाक साफ पवित्र निर्मल बनाया, आज तुमको उसी भूमि पर अपनी जीवात्मा के कल्याण का और शारीरिक सुधार का मौका मिला, तो आप उसका लाभ उठा लीजिए। इसलिए महापुरुषों ने याद दिलाते हुए इन कमजोर जीवों के लिए कहा, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, गुरु वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। अगर ये दो चीजें याद रहती, देखो कितना सरल है, कितना सरल है साधन। ये कुछ नहीं करना, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते, काम करना, नाम लेना, इसके लिए कोई समय नहीं निकालना, कोई साधन नहीं बनाना, सब बनी बनाई व्यवस्था परमात्मा ने आपको दी। ये मनुष्य मंदिर आपको दिया वो सच्चा, और मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। अब तुमको क्या करना है, उस मूर्ति जैसे ये नकली पत्थर कागज की मूर्ति के सामने रोते हो, चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, जहाँ कोई न सुनने वाला है, न तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने वाला है, केवल आपकी कोरी कोरी आस्था और श्रद्धा बनी हुई है। जब ये मनुष्य मंदिर आपको मिल गया और सच्ची मूर्ति परमात्मा का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का जर्रा और कतरा है जीवात्मा, जब ये तुमको असली मिल गया, अब आपको इसी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा से परमात्मा के नाम की कमाई करना। दाम की कमाई मन बुद्धि चित्त शरीर से करते, और नाम की कमाई आत्मा से होती। जब आत्मा नाम की कमाई करेगी तो ये जगेगी,
15 हो इसका तीसरा कान और तीसरी आंख ना खुलेगी। जब आंख खुलेगी, कान खुलेगा तो ऊपर की तरफ देखेगी, ऊपर की तरफ सुनेगी, तब उसको मालूम देगा कि हमारा देश, हमारा मुकाम मंडल लोग किधर है, हमारा सच्चा मालिक प्रीतम किधर है। बिना आंख कान खुले उधर कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे इधर शरीर की दो आंख कान नाक बंद हो जाए, आपको दिखाई सुनाई कुछ नहीं देगा। इसी तरह उधर जब ये जीवात्मा की आंख कान खुलेगी तब आपको दिखाई देगा और सुनाई देगा। उसी को वेदवाणी, अमृतवाणी, ईश्वरवाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं। लेकिन वो 24 घंटे आवाज तो आ रही, लेकिन जब कान बंद है उधर दृश्य है। जैसे इधर कोई दृश्य नहीं, कोई सुंदरता इधर नहीं है, लेकिन जब आंख बंद तो आप देखोगे कैसे। संत महापुरुषों ने यह शोध किया कि चलो मुद्दतों से भूली भटकी जीवात्मा का काम हो जाए। बेचारी बेगुनाह है, निर्दोष है, उसने न तो काल माया के किसी सामान का प्रयोग किया है, न कोई भोग भोगा है, तो फिर बेचारी निर्दोष क्यों सजा पा रही, क्यों तो कुटा रही है। तो इस पर महापुरुषों ने अति कृपा दया करके इस मृत्युलोक मंडल पर आ गए, अपना खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश को छोड़ करके। तो जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए है, तुमको फिक्र है नहीं उसकी, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं, तुमको तो पहचान है नहीं उसकी कि भी महापुरुष कैसे होते हैं, कैसे मतलब यानी काम करते हैं, क्या देते हैं, क्या संभाल करते हैं, तो ये तो आपको पता नहीं। इसी जानकारी के लिए ये सत्संग जारी किया गया। सत्संग माने जान, सत्य की जानकारी, और सत्य की तरफ तुमको प्रेरणा दे दी जाए, घुमा दिया जाए, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो कहा भाई पहले सत्संग इसको सुनाओ। जब सत्संग सुनेगा तब इसके अंदर क्या इच्छा, उमंग तरंग पैदा होगी कि रे मेरा देश कहाँ है, मेरा सच्चा मालिक कहाँ है, और मेरा सच्चा आधार नाम कहाँ है। जब ये सब जानकारी मिल जाएगी तब ये जीवात्मा जगेगी। जागने का मतलब होश में आना, असलियत सत्यता को पहचानना और पकड़ना, और फिर उसकी तरफ मुड़ जाना। तो ये सब काम आपका सत्संग करता। लेकिन जब देखा कि सत्संग सुनेगा कौन, सुनने वाला मन, तो बेचारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गया। अब इसकी बस की बात नहीं रही, तो कहा ऐसा करो, ये गंदगी जो गंदगी लाद रखी मन ने, चलो, क्योंकि शरीर तन इसका आधार है, बिना तन के मन भी नहीं रह सकता, बिना शरीर के जीवात्मा भी नहीं रह सकती। इन दोनों को रहने के लिए कोई न कोई जिस्म शरीर चाहिए। जब शरीर में आ गई तब कहा इनको विज्ञान कैसे कराया जाए। तो सत्संग सुनाकर इनके अंदर पहले सेवा का भाव पैदा करो। जब ये सेवा करेगा तो जो कुछ किया है शरीर इंद्रियों से, वो सेवा करके इसका उतर जाएगा। ये कर्म कर जा और गंदगी, तो धीरे 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 तब ये नाम को पकड़ेगा और तब अपना काम करेगा। इसी को भजन कहते। नाम पकड़ना और नाम लेकर के चल पड़ना, इधर की तरफ उधर की तरफ भगना, इधर की तरफ हटना और मुड़ना, इसी को भजन कहते। भजन मतलब भगो, यहाँ से भगो पर घर चलो। ये देश पर आया है, सामान पर आया है, शरीर पर आया है, सब साधन सब पर आए हैं। चल भगो भगो, चलो अपने देश की तरफ चलो, अपने घर की तरफ, अपने लोक मंडल मुकाम की तरफ चलो। कितना सरल कर दिया। इतना जटिल था, इतना कठिन था, इतना मतलब यानी आपत्ति मुसीबतों से घिरा हुआ रास्ता था। काल ने इतने झगड़े और झंझट लगा रखे कि निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको तो फंसाना है और संतों को निकालना। जो फंसाया है तो उसको कष्ट होगा कि हमारी चीज निकाले लिए जा रहे।
हमारा सब खत्म किए जा रहा है। चिंता तो है काल को चिंता है, इसलिए काल की व्यवस्था को तो एक बार ही खत्म किया जा सकता, लेकिन मर्यादा में कि काल को कोई कष्ट न हो और धीरज से जीवात्मा को निकाल के घर पहुंचा दिया जाए। अब ये काम है तो बहुत उनके लिए सरल है, लेकिन ज्ञानी ध्यानियों के लिए बहुत कठिन। ये धनवान बलवान बुद्धिमान उनके बस की बात नहीं है कि अपने मन को विषयों से मोड़ ले या जीवात्मा को परमात्मा से मिला ले। ये किसी ज्ञानी ध्यानी के बस की बात नहीं। इसलिए 4 वेद 6 7 18 पुराण वो समझाने का काम करते। अच्छा करो, बुरा न करो, अच्छा खान पान करो, बुरा खान पान मत करो, मनुष्य मंदिर को गंदा मत करो, क्योंकि ये परमात्मा ने जीवात्मा का घर बनाया। किसी के घर मकान को गंदा करोगे तो खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी बात लोग अभी तक नहीं सुन पाए कि हम इसे गंदा कर रहे हैं कि साफ कर रहे हैं। ये किस काम के लिए मिला, किस काम के लिए नहीं मिला, कहाँ के लिए मिला और कहाँ के लिए नहीं मिला। अगर इतनी जानकारी लोगों को हो जाती तो अब तो लोगों ने अपना काम कर लिया होता। एक वचन को ध्यान में रखे, ये सब काम हो जाएगा। जो काम करने आया है इतना महान, इतना बलवान, इतना शक्तिमान है कि उसके आगे काल की चलने ही वाली नहीं। अब यह है जीव की बस की बात नहीं है। करना तो दूर रहा तो उनको पहचान ही नहीं पाते। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आया, तुम्हारे पाप कर्मों को माफी दिलाने आया और जन्म जन्मांतर के कर्म कर्जा जो तुम्हारे सिर पे लगा उसको उतारने आया। लेकिन तुम समझोगे कैसे? बिना सत्संग के कोई नहीं सोचता। पूजा पाठ से तो और बिगाड़ हो रहा, और गंदे हो रहे। पूजा की आड़ से, देवी देवता की आड़ से और धार्मिक शास्त्र पुराणों की आड़ से कितना अन्याय हो रहा, कितनी लूट हो रही, कितने परमार्थ को पीछे ढकेल रहे हैं। ये सब चीज हो रही है। लेकिन अब ये बात समझना भी मुश्किल है। जब कोई समझाने वाला जिसने समझा हो, कोई जानकार जिसने जानकारी की हो, कोई कर्म कराने वाला जिसने सात्विक आध्यात्मिक कर्म किया हो, वो सब आपको बता देगा और धीरे धीरे आपको समझाएगा। क्योंकि ये वचन कभी यहाँ रहे नहीं। यहाँ तो वचन फंसने वाले और ये वचन निकलने वाले एकदम अपोजिट, उल्टा। तो मतलब यानी धीरे 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 करके आपके अंदर ये सब भाव पैदा कर दिया जाएगा। और भाव में भक्ति है और भक्ति में और शक्ति है और शक्ति में जुक्ति है और जुक्ति से मुक्ति है। तब ये मुक्ति मिलेगी। काल माया का देश से मुक्ति, उसकी गुलामी दास्ता से मुक्त कराना, ये किसी भी ऋषि मुनियों के बस का भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव के बस का नहीं, राम और कृष्ण और तारी शक्तियों के बस का नहीं, देवी और देवता ये किसी का बस का नहीं है। अगर बस का होता तो अब तक सब जीवात्माएं काल माया के देश से निकल के घर चली जाती। आपको ये सब समझना चाहिए। लेकिन समझोगे कैसे जब समझ उस तरह की बनाई ही नहीं गई, वहां तक आपकी समझ पहुंचाई ही नहीं गई। केवल काल ने अपने सामान तक आपको सीमित रखा। काल ने सीमित रखा अपने तक। ऐसा करो तुम, मतलब यानी शरीर का जो भी सुख चाहो ले, शरीर का जो भी लाभ चाहो ले, लेकिन मेरे यहाँ से निकलने की बात मत करो, वो काम मत करो। ये दाम ले लो और धम ले लो और मान ले लो, सम्मान ले लो और रात पाठ ये सब को ले लो, लेकिन नाम मत लो, जाने का नाम मत लो। जब वो कितना बड़ा फंसाव है, और जब उसने सामान दे दिया तो फंसी जाओ। तुम्हें तो मालूम नहीं है
ये सामान नहीं है, ये फंसाने का जाल है। ये जाल है, पहला तो जाल शरीर का, दूसरा क्रिया, और मतलब यानी तीसरा पुत्र, और चौथा नाती। बस इतने में आप रह जाओ। इसके आगे तो तुमको जाने की जानकारी है ही नहीं, और इसी में फंसे पड़े हो, और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। तुम्हारी तो किसी से पूछो, विद्वान से, तुम्हारा यहाँ क्या है? कहीं कहेगा शरीर हमारा, कि मकान हमारा, दुकान हमारी है, जमीन हमारी है, नौकरी हमारी, पति हमारा, पत्नी हमारी, और बच्चे हमारे, ये कहेगा। और जब शरीर आत्मा निकल के गई तो क्या तुम्हारा बचा? जो था वो निकल गया, और बाकी यहीं पड़ा है, और तुम्हारे साथ जाने वाला। तो ये तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए कि असलियत क्या है, हमारा क्या है, हमारा क्या नहीं है। अगर ये इतनी बात लोगों को मालूम हो जाए कि हमारा क्या, तो फिर तुम अब अपने की तरफ भगोगे, पराई की तरफ नहीं। लेकिन इस पराई को तुमने अपना मान लिया, और आज से नहीं कितने युगों से माने बैठे। तुमने इतनी पुरानी मान्यता बना रखी है। अब संत महापुरुष आए तुमको वही बात बताने, वो वही सब झूठा छुड़ाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। जो तुम्हारे लिए आया, तुमको असलियत सच्चाई की जानकारी कराने आया, तुम उसी को पहचान ही नहीं पा रहे। ना उसकी बात सुनते हो, ना बात मानते हो, ना जीवन में उतारते हो। तो बताओ ये दुख कैसे जाएगा? ये काल का दुख कैसे जाएगा? तो कहने का मतलब ये धीरे 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 इस जीव को सिखाया पढ़ाया जाए। जैसे तोते को ले लो और धीरे धीरे सिखाओ रटवाओ तो वो भी बोलने लगता। पक्षी है वो भी बात को पकड़ लेता। कुछ भी कहो जो सिखा दिया जाए वही बोलेगा, दूसरे की बात नहीं पकड़ेगा, ना दूसरे की बात मानेगा। जो उसे सिखा दो वही बोलेगा। तो तुमको कितना सिखाया गया? सिखाने का इतना लंबा समय सृष्टि में किसी ने दिया ही नहीं। मतलब यानी 10 जुलाई 1952 मथुरा में कितना सिखाया पढ़ाया गया, और तुम्हारे पास उसका एक भी वचन, एक भी वचन अगर होता तो तुम शंका संदेह भूल से बच जाते, और स्वार्थी लोभी लालचियों की चाल से बच जाते। अगर एक भी वचन, क्योंकि वचन बचाने का काम करता, तो तुमने उन वचनों को ठुकरा दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। जो वचनों को ठुकराएगा, जो गुरु को ठुकराएगा, गुरु को छोड़ देगा, और यानी जो तुम्हारा नहीं उसको अपना बनाओगे तो धोखा तो होगा। जो तुम्हारा वही तुम्हारा होगा, दूसरा तुम्हारा हो नहीं सकता। वो अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुमको अपना बना रहा, लेकिन तुमको भी सोचना चाहिए कि उसका तो स्वार्थ लोभ लालच, हमारा इसमें क्या, हमारा इसमें क्या। अगर इतनी बात सोच लेते फिर भी आप कहीं नहीं फंसते और अपने सच्चे रास्ते पर चलते रहते, सच्चाई को प्राप्त करते और सच्चे देश को अपने चले जाते। रास्ता तो बहुत सरल, लेकिन जब तक जानकारी नहीं करोगे बहुत कठिन है, क्योंकि वो रास्ता शरीर इंद्रियों से अलग है। ये जितने रास्ते यहाँ पूजा है, पाठ, तीर्थ, व्रत, ये सब शरीर के, और शरीर का लाभ पाने के लिए, आत्मा के लिए नहीं, आत्मा का लाभ पाने के लिए नहीं। और असली है तुम्हारी जीवात्मा, जो अजर अमर अविनाशी है। न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती। ये उसके साथ कोई साधन यहाँ का चलने वाला नहीं है। और जो शरीर को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, सामान भी छीन लिया, उसी को अपना मान, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और ये नहीं बहुत पुरानी, कितने युग बीत गए, इसी को पकड़े पकड़े पकड़े
और भर के चले गए, और ये जिसको पकड़ा वही छूट गया, क्योंकि तुम्हारी पकड़ ही गलत। दूसरे के सामान को पकड़े हो तो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, और अपने सामान की तुमको जानकारी नहीं। जो अपना सामान, अपने देश का सामान, अपने देश की का रास्ता और युक्ति देने के लिए आए, उनको आपने पहचाना नहीं। तो इसी भूल भुलैया में ये तुम्हारा सब खराब कर, तो धीरे धीरे कितनों का जीवन चला गया और कितनों का चला जा रहा, वो सब भी नहीं आ रहा। तो वही कहा, एक बार जानकारी तो दे दो, जो निकलने वाले निकल आएंगे, बचने वाले बच जाएंगे और बाकी रह जाएंगे वहीं पर। तो कहा ये बचेंगे कैसे? कहा जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जान। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी वो तो बच जाएंगे, और बाकी काल अपने जाल में फंसा के रखेगा, क्योंकि उसका भी राज खत्म नहीं होगा। यहाँ रहने वाले बने ही रहेंगे। कितना समझाओ, कितना सुनाओ, कितना मतलब यानी सच्चाई का रास्ता दो, लेकिन वो काल के जीव है, काल का कर्म कर्जा इतना लादे बैठे हैं कि उनको सही सच्ची बात समझ में नहीं आती, और उनके लिए वचन होते भी नहीं। सुनाए तो सबको जाते, जैसे बीन बाजा सबको सुनाया जाता है, लेकिन काला सर भी मोहित क्यों होता, वो क्यों मस्त होता है, वो क्यों मत वाला हो जाता है? क्योंकि वो आवाज उसी की, तो आवाज उसी की वही पकड़ेगी। तो जो आवाज जीवात्मा की है, जीवात्मा को ले जाने और काल माया के देश से निकालने, छुटकारा दिलाने की है, वो तो वही समझेंगे जिनका छुटकारा होना है, जिनका कल्याण होना है, जिनका काम एक ही जन्म में होना है। तो जितने संत आए धरती पर, ऐसा इतिहास किसी का नहीं। कबीर साहब से लेकर जितने हजारों संत आए, और उन्होंने इनामदान तो दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि मैं जो नामदान दे रहा हूं तो उस जीवात्मा को मैं जब तक काल माया के देश से निकाल कर और सही सच्चे घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वादा नहीं किसी का, ये केवल वादा सम्राट मालिक का। और मालिक को आपने कभी देखा नहीं था, कभी सुना भी नहीं था, कभी जानकारी नहीं थी, तो पहचानने का प्रश्न नहीं उठता। इससे कितनी पहचान उनको देनी पड़ी। चलो जीवों को एक नहीं हजारों किस्मों से आपको तरह तरह हर मोड़ पर, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, और मतलब सब पर आपको सचेत किया, क्योंकि ये मोड़ तुमको उधर से इधर मोड़ने वाले हैं और उधर ले जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हर मोड़ पर आपको सचेत किया गया, और उस मोड़ को लोगों ने अभी तो नहीं सुना कि दूरदर्शी राजनीतिक मोड़ से मोड़ने के लिए, और जय गुरुदेव धार्मिक मोड़ से मोड़ने के लिए, और 5 नाम आध्यात्मिक मोड़ से मोड़ने के लिए। ये सब रास्ते आपके सामने रखे गए और आपको बताए गए, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अगर आया होता तो ये दोबारा फिर से मेहनत करने की क्या जरूरत थी? लोगों ने इस रास्ते को पकड़ा होता, पाक साहब निर्मल पवित्र रखा होता। जो स्थान आपकी गाड़ी कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण जो मथुरा में किया गया था, वो नाम योग की साधना था। काम क्रोध लोभ मोह की साधना नहीं थी, लोभ लालच की नहीं थी, परमार्थ की थी। और सब स्वार्थी लोभी लाचियों ने एकदम स्वार्थ पर एकदम टूट पड़े और बिल्कुल गंदा कर दिया। तब वो ये निर्माण यहाँ करना पड़ा। और ये भी पवित्र भूमि है, ऐसी भूमि कहीं नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, 88,000 ऋषियों ने कहीं किसी स्थान पर तपस्या नहीं की, और तपस्या करके और पावन पवित्र नहीं बनाया। तो ये धरती पर जब ये पवित्र बन गई, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत को सफल करने के लिए, उनकी परिश्रम और मतलब त्याग की गौरव गरिमा रखने के लिए मालिक की मौज हो गई और इशारा हो गया, और ये आपका निर्माण हो गया, शुरू हो गया, जिसमें आपके
तमाम काम शामिल। शरीर के पाप कर्मों को उतारने के लिए सेवा और आत्मा को घर जाने के लिए भजन, मन को मोड़ने के लिए सुमरन ध्यान भजन और सत्संग सेवा भजन। ये मन के लिए बहुत मेहनत किया, क्योंकि मन ही तो करता रहता है। यही आपको महात्मा बना दे और 2 मिनट में व्यवचारी बना दे, 1 मिनट में गिरा दे। आपने सिंगी ऋषि का नाम सुना, 60,000 वर्ष तपस्या जंगल में, और जिस रात में तपस्या करते थे, जब राजा ने सुना मेरे राज में ऐसे तपस्वी जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, कि उस समय लाखों वर्ष की उम्र होती थी, तो बड़ा खुश हुआ राजा, और उसी खुशी में उसने उनको निमंत्रित किया कि महाराज हमारे राज में आकर के मेरा दरबार पवित्र कर दीजिए, अपने चरण से पवित्र। तो उसको क्रोध आ गया सिंह ऋषि, क्योंकि नाम है ऋषि आ गया, और ऋषि नाम ही ऐसा रखा गया। अब ऋषि आ गया तो कहा कि अरे दुष्ट, तेरे राज में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूँ? तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि कितने आदर सेवा श्रद्धा भाव से मैंने आमंत्रित किया और मैंने ठुकरा दिया। उसको अब राजा को क्रोध आ गया कि हमारे राज्य में रह रहा कितना गुस्ताख है कि मतलब नहीं। तो राजा ने प्रचार मुनादी डुग्गी पिटवा दिया, तब प्रचार करा दिया कि जो सिंगी ऋषि को राज दरबार में लाएगा उसको मैं आधा राज पाट दे दूंगा। और प्रचार शुरू हो गया। तो सबके अंदर लालच कि आधा राज पाट राजा देगा, लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो पीछे हट जाते थे कि भाई इतनी बड़ी तपस्या की। लेकिन ये वेश्या तैयार, वेश्या, क्योंकि आदमी की कमी औरत के पास, औरत की कमी आदमी के पास। तो वो तैयार हो गई, कहा जब मैं ले आऊंगी, कहा देखो ऐसे वेश्या से कोई मतलब, जो ले आएगा उसको आधा रात पाट देगा। अब वो वेश्या चली पता लगाने कि भाई किस जंगल में, किस गुफा में कहाँ रहते हैं, कहाँ तपस्या करते। तो छिप के एक जगह बैठ गई। सिंगी ऋषि को जब भूख लगती थी तो 12 बजे रात में निकलते थे। सामने एक पेड़ था, उसी को 2-4 बार जीभ से चाटे और क्षुधा मिट जाती। उसने देखा, कहा ठीक है, बस वहां से वापिस लौट गई और राजा से कहा कि हमको शहद मंगा दीजिए, थोड़ा शहद। अरे वो तुरंत राजा को हुक्म, शहद लेकर वो पहुंची। जिस पेड़ में चाटते थे 60,000 वर्ष चाटे तो गड्ढा हो गया, उसी गड्ढे में थोड़ा शहद लगा दिया। जब सिंगी ऋषि को भूख लगी तो निकले, और जैसे जीभ मारी तो रोज 2-4 बार चाटते थे, 10-20 बार चाटे थे। अब धीरे धीरे उस वेश्या ने शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, यानी उनकी खुराक बनानी। मतलब 6-7 महीने में उसने उनकी खुराक 1 से 1 किलो की। अब जिसकी 1 किलो खुराक हो तो बेचैन हो जाएगा बिना भूख। और एक दिन उसने कुछ नहीं लगाया। अब उनको भूख लगी तो निकले और जेब मारी तो वहां तो स्वाद चढ़ चुका था। अब वो पेड़ का नहीं था, वो स्वाद। देखो स्वाद ही ये बर्बाद करने का कारण है। उस स्वाद ने क्या किया, सिंगी ऋषि को गुफा और तपस्या सब छूट गया। अब उस स्वाद के वशीभूत भूख और प्यास, ये तो ऐसे ही जब काम की भूख प्यास बढ़ जाएगी तो बेचैन कर दी। क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, ये भूख प्यास है, ये जब अंदर में उमड़ेगी तो तुम्हें बेचैन कर दे। फिर तुमको दिखाई कुछ नहीं देगा कि अच्छा है बुरा है, पाप है पुण्य है, माँ है बेटी है बहू है, कुछ नहीं। अब क्या किया, तो सिंगी ऋषि स्वाद के वशीभूत और वेश्या से कहा रे भाई लगाओ इसमें। कल क्या करो, जो रोज लगाती करो, यहाँ काम कहाँ कर, घर में कर। बोल तुम्हारा घर कितनी दूर। अब वो देखिए स्वाद ने क्या किया, भूख ने क्या किया, वो वेश्या के पीछे पीछे घर उसके गए। अब भूल गए सब
गोपाल भूल गए, तपस्या भूल गए, सब खत्म। ये सब क्यों हुआ? बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। क्योंकि इन्होंने हठ योग किया, जिद से किया। कोई गुरु नहीं था, गुरु आने संभाल करने वाला, अच्छे बुरे की पहचान कराने वाला, पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, और उससे आपको रोककर सही रास्ते पर खड़ा करने वाला, उसको गुरु कहते। जब गुरु नहीं था तो बेकार हो गए। अब ऐसे घर रहने और सब भूल गए। 60,000 तपस्या, गुफाओं, जंगल, मतलब यानी सब खत्म। ये है तन का वैराग, बड़ा खतरनाक है शरीर में। तभी यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं आश्रम में रहना चाहते हैं। हमने कहा ये क्षणिक वैराग है, जब उतर जाएगा तो गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए कलयुग में ऐसा नहीं है। पहले अपने मन को पकाओ और तपाओ। जब मन पाक साफ हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत, फिर कहीं रहो, कहीं दुनिया में रहो। क्योंकि उस समय जब पाक साफ मन हो जाता है तो नजर बदल जाती। उस नजर में काम खत्म, माँ बहन बेटी आ गई, यानी मतलब लोभ लालच खत्म, सेवा आ गई, परमार्थ आ गया। तो जब तक पक न जाए, इसीलिए कहा साधक को, जो साधना करने वाले हैं और अभी थोड़ा समय दिया है, अभी कच्ची भक्ति है, कच्ची साधना है, कच्चा वैराग है, कच्चा ज्ञान है, कच्ची मतलब यानी जानकारी है, उनके लिए महापुरुषों ने कहा जदब मात भगनी सुता तबु न बैठो पास, प्रबला है इंद्रियां करो न मन विश्वास। भले तुम्हारी सगी बेटी और माँ बहन क्यों ना हो, लेकिन इस शैतान मन पर कभी विश्वास मत करना, और एकांत में इनसे मिलने और बात करने की कोशिश मत करना। ये शैतान मन कितने नीचे गड्ढे में और नरक में गिरा देगा। इसने सिंगी ऋषि को नहीं छोड़ा, देख लीजिए। अब वो सिंगी ऋषि घर में रहने, वैश्या ने खूब उनको रजोगुणी तमोगुणी, जो मन को खराब करने वाले, मन में भोग वासना पैदा करने वाले, एकदम भूत बैठा दिया इस पर। अब जब भूत बैठ गया काम का, तो उस वैश्या से 2 बच्चे पैदा, सिंगी ऋषि के 2 बच्चे पैदा। और राजा रोज खबर लेता है, भाई कब लेके आओगी, कब? तो कह रहे ठीक है, बना रहा हूँ, साधन बना रही हूँ, आऊंगी लेके। जब कुछ बच्चे सियाने हो गए तो एक दिन वहां कुछ घर में नहीं बनाया। अब जिसको ये मतलब यानी काजू और किशमिश बादाम और घी तेल तड़ा ये सब रजोगुणी तमोगुणी आहार मिलता हो, वो बेचारा कैसे रहेगा? इसीलिए साधक के लिए सादा आहार कहा है कि साग पात जे खाएं तिनके बाढ़े काम, और दूध मलाई जी छाने उनकी जाने ना। ये बंदर पत्ती खाता बहुत कम ही होता, साल में 2 बार बच्चे पता करता, केवल पत्ते खाता, पत्ती खाता। तो साधक के लिए भोजन का भजन पर, मन पर, दोनों पर बहुत असर पड़ता। इसलिए भंडारे में कहा भाई बहुत सादा बना, तुम चिकना चुपड़ा तीखा कड़वा सब कुछ खूब खाया, लेकिन कोई अच्छा काम किया? तुम्हारे मन में कोई अच्छी सोच और अच्छी पकड़ कभी रखी है? इसलिए जरा भंडारे का ये सात्विक आहार खा के देखे। 3 आहार होते, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। और तमोगुणी आहार करोगे अहंकार आएगा, मारकाट हिसाब, बेचा हिसाब। रजोगुणी आहार करो, भोगी बन जाओगे, भोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे, जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा। सतोगुणी आहार सत्य मार्ग पर चलाने की शक्ति देता है और सच्चिदानंद प्राप्ति करने की प्रेरणा भी देता है। तो संत मत में सतोगुणी आहार है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, और जब मैं सादा खाता हूँ आप भी खाइए, जब मैं नहीं खाता तो आपको कैसे सलाह दे दूंगा? मेरा कितना सादा आहार देखिए। जल्दी कोई खाएगा नहीं, कोई नहीं खाएगा। वही उबली सब्जी वाली दाल कौन खा लेगा? अब तुम्हारा जवान पर चटपटे हाथ चढ़ चुके, वो सिंगी ऋषि की तरह शहद चढ़ गया तो बर्बाद कर दिया। और तुम ये सब चटपटे तीखे खा रहे हो, क्या मन खराब होगा कि अच्छा होगा? मन यानी आबाद की बर्बाद। तुम इसी बात को भी तो नहीं समझ पाए। जब भोजन नहीं समझोगे तो भोजन कैसे करो?
भजन नहीं ठीक, मन नहीं ठीक, मन नहीं ठीक, भजन में मन नहीं लगे। भजन करने के लिए सब आपको चाहिए, और उसी तरह का ये माहौल अभी बनाया जा रहा है। बना नहीं, बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन माहौल में तुम कितना बन पाओगे? अपने आप को बनाने के लिए इस माहौल को तुम कितनी जल्दी अपने में ले आओ, उतनी जल्दी तुम्हारा सुधार हो जाएगा। और सुधार हुआ कि उद्धार शुरू हो जाएगा। सुधारे पर उद्धार है, लेकिन बात समझ में आपने कहा थी। तो सिंगी ऋषि जब घर में रहने, राजा रोज खबर दे रहा, भाई कब ले आएगी, आधा रात पढ़ ले ले। तो एक दिन उसने घर में कुछ नहीं बनाया। सिंगी अब जिनकी खुराक 2-2 किलो की हो गई, और वो भी ये सब मतलब रजोगुणी तमोगुणी यार, तो बिल्कुल मन को एकदम बेचैन। अरे कह रहे भाई लाओ जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी। कहा वो तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाँ, कहा वो रात दरबार से मिलता था। अब चलो राजा के यहाँ खुशामद बरामद की जाएगी, विनती आरजू खुश हो जाए तो दे जाए। अरे आप जल्दी चलो, कितनी दूर राजा रहता। देखो भूख ने एकदम सब भुला दिया। वो भी भुला दिया कि वही राजा जिसने सम्मान से बुलाया था, आज मैं उसी राजा के लिए बेचैन हूँ। तो आगे आगे बेचा। जल्दी से मुंह के व्याकुल की वजह से एक बच्चे को कंधे पर बैठाला। सिंगी ऋषि ने एक की उंगली पकड़ी और मतलब आगे आगे बेचा, पीछे पीछे। जो देख रहा वो हंस रहा कि इनको क्या हो गया? ये जंगल में गुफा में तपस्या करने वाला ये बिरसा के पीछे बच्चे कंधे पर आदि घूम रहा, इसको क्या हो गया? और धीरे धीरे जब राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा महाराज वो दिन भूल गया, मैंने कितने सम्मान आदर भाव से आपको निमंत्रण दिया था, आपने मेरी श्रद्धा और सेवा भक्ति भाव को आपने ठुकराया। ये आपकी क्या हालत हो गई? ऐसे हाल किया नहीं कि राजा सिंगी ऋषि को ज्ञान हो गया। फौरन कच्चे बच्चे फेंके, लंगोटी लगाई, फिर जंगल को भागे। ऐसे कहा कि घर भागे वन में बसे, वन भागे घर माए। न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा ब्याह गई और दुनिया के प्यारे एको नहीं। एक भी काम नहीं, शरीर का भी नहीं और आत्मा का भी, बिल्कुल निरर्थक चले गए। 60,000 वर्ष की तपस्या एक दिन मिट्टी में। ये है बिना गुरु का चेला बन फिर अकेला। गुरु मिल जाएगा, ज्ञान करा देगा, युक्ति दे देगा और मुक्ति का कारण बना देगा, और वो भी क्षण मात्र नहीं। उसको ये तपस्या और ये सब कराने की जरूरत ही नहीं है। तपस्या का मतलब ही नहीं जाने। तपस्या आशाएं इच्छाएं को तप माने जला देना। तपस्या तुमसे गरीब करा जा, तुमसे तपस्या जो कराई जा रही है कि मिट्टी डाल दीजिए, वो कुछ और कर दीजिए, कुछ एवं सेवा कर दीजिए और तुम्हारा काम हो जाए। जो 60,000 वर्ष तपस्या करके सिंगी ऋषि ने नहीं प्राप्त कर पाया, वो तुम्हारा यहाँ मिनटों में हो रहा। युगों का काम मिनटों में, इससे क्या सरल हो सकता? तो ये सेवा है, ये सेवा मन को ठीक करने की, कर्म कर्जा उतारने की सेवा। 3 बार को क्या निकलता? सेवा। सेवा से वाह, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो घर मिल जाए, अपना घर, अपना मंडल मुकाम मिल जाए, अपना मालिक सच्चा प्रीतम मिल जाए, तो इससे और क्या चाहिए? तो यह सेवा छोटी मोटी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब समझोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं। अगर मिट्टी डालने से काम बन जाए तो इससे सरल क्या है? वहां से उठाई यहाँ डाल दी, यहाँ से उठाई वहां डाल। अभी कह रहा उसको पाटो, फिर कहा नहीं नहीं, वो मिट्टी वहीं पहुंचा जहां से खुद के लिए। बस इसी में शंका पैदा हो जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी, सेवा खत्म। अरे महात्मा ऐसे ही कराते। एक बार का जिक्र है, आ गया भाई एक छप्पर चाहिए, छप्पर छाओ। तो बड़ा भाव लोगों ने कहा अरे सेवा मिली, सेवा मिली, गुरुवादे चलो छप्पर छाओ। छप्पर छाप कहा, ऐसा करो उसको यहाँ से उठाओ, वहां ले चलो 1 किलोमीटर।
तो बड़े भाव से ले गए। अरे कहा यार मैं ले कहा ठीक है भाई वो। फिर कहा नहीं नहीं मैं ले 2-3 बार ऐसे कराया। एक दिन मेरे ये तो पागल हो गया, गुरु पागल, इसकी बुद्धि खराब, वहां ले जाओ यहाँ ले जाओ, यहाँ चलो वहां तो ये क्या। और 4-5 बार कराया और तो पहले तो उठाते थे फिर घसीटने लगे, भाव खत्म। उठाने वाला आदेश का सेवा भाव सब खत्म। अब मजबूरी करा चलो घसीट के लेते, जल्दी बल्ली टूट जाए तो ये उठाना रखना खत्म कर देते। जब एकदम मतलब टूट गया कहा इसको समेटो वहीं ले चलो जहाँ ये छाया गया था। अब और एकदम क्रोध हुई, कहा बिल्कुल पागल है गुरु, एकदम कुछ नहीं जानता। और कहा ऐसा करो इसमें माचिस लगा दो। जब आग लगा दी तो सब भाग गए। सब चेले कर तो पागल कहाँ गया देखिए। और फिर दूसरे दिन कहा अरे भाई सत्संग होने जा रहा, सबको बुला लेके ले आओ। तो एक श्री रामदास जी बचे, एक श्री रामदास जी। जब कह रहे गुरु पागल हो गया, बेचारे रो रहे थे कि एक ही तो ज्ञानवान है, हम अज्ञानियों का काम बना रहा, इन अज्ञानियों को पता नहीं है। और मतलब यानी अज्ञान के बेचारे बहुत रो रहे थे। तो कहा उसे रामदास जाओ फिर संगत को बुला के ले आओ। जब बुलाने के जा तो ही रहेगा पागल गुरु के पास, मैं नहीं जाऊँ। अरे भाई चलो 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 चलो। बड़ी मुश्किल समझाने से कुछ थोड़े लोग आए तो कहा देखो तुम्हारा 5 जन्मों का काम हो, तुमने जो आदेश पालन किया, यहाँ उठाओ वहां ले चलो वहां उठाओ, ये 5 जन्मों का। और जो माचिस लगा दी ये 5 जन्मों के कर्म जल गए, 5 जन्मों की। तब लोग पछताने लगे, अरे क्या बताए हमने तो ये गुरु कहा, ये कह दिया, पागल कह दिया। कहा ठीक है वो अज्ञानता में कुछ ही कह दो, अज्ञानता में कुछ ही कह दो, कुछ माना नहीं जाता। क्योंकि वो सम्मान लूटने आए नहीं और आपसे सम्मान धन दौलत लेने आए नहीं है। यही है कि तुम्हारा परमात्मा में लगाया जा। मैं तो रोज कहता हूँ तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं थे। अब आपने कहा नहीं नहीं कुछ हमारा ले लीजिए, हमको तो लगाना मालूम नहीं, कहाँ लगकर हमारे कर्म कटेंगे, कहाँ से हमारा कल्याण होगा, हमारा लगा दीजिए। तो आप कहीं लगा दिया, तुम्हारे सामने सब लगा देख लीजिए, ये सब सामने है आपके। यहाँ इधर उधर की कोई बात, कोई हृदय पर्दे में नहीं, सब सामने खोल के। क्योंकि हमको लेना नहीं है, हमको तो आपने दे दिया, उसको सही जगह लगा देना, बस इतना काम, सही जगह। और सब दुनिया देख रही है, चारों तरफ जितने मजहब धर्म और फिरके और तमाम दुकानें गुरु के नाम पर खोल दी गई। और सब इस बात के लिए आश्चर्यचकित है कि मतलब यानी 2 महीने में इतना बड़ा काम। अब वो पछता रहे कि हमने तो 2500 साल संगत को लूटा, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये सेवा दो। और सेवा को कहीं लगाया नहीं, कहीं लगाया नहीं। जिनकी सेवा नहीं उनका परमार्थ बनाया नहीं, उनके पाप कर्मों को माफी मिले या बुरे कर्म के खत्म हो जाए। कहा मैंने तो कोई काम किया नहीं, हमने नहीं, तुमने किया तो इन सब का तुम लाद के रखो, ये लादो, तुमको 1000 जन्म लेने पड़े। यहाँ कितने जन्म अभी बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के तुमको इन प्रेमियों का धर्म यानी उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। क्यों? ये सिद्धांत संत मत का, काया से जो कार्य हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से अपनी सुखसिद्धा, अपने मान सम्मान के लिए झूठा जो प्रचार करते हो और झूठा ये मतलब यानी ये सेवा ले रहे हो, इसका खामियाजा आपको भोगना पड़े। मैं तो आप सबसे भी कहता हूँ किसी प्रेमी का धन मत लेना, क्योंकि ये धन बड़ा खराब, मेरे बात तो सबसे ज्यादा खराब है। कोई बीमार हो गया ठीक हो गया, किसी का भूत उतर गया वो दे गया पैसा, शादी हो गई वो दे गया, नौकरी लग गई वो दे गया, और कोई झंझट झगड़े खत्म हो गए वो दे गया। ये तो धन बहुत खराब है। इसलिए भाई इसको मत लेना, इसको मत लेना और इसको जोड़ गांठ कर ऐसी जगह लगा दिया जाए ठीक हो जाए। मैंने 28 मई 2012 से किया, शुरू किया ये अभियान अभी लीला वाला। और मतलब यानी तब से बराबर आपको
और 3 साल तो मैंने कुछ नहीं, न खाना न सोना, दिन भर बोलना रात भर चलना, दिन भर बोलना रात भर चलना। मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता था। अरे इनके साथ जुड़ने क्या फायदा, न रुपया न पैसा और परेशानी अलग से, खाना भी नहीं और सोना भी नहीं ठीक। तो ये तपस्या करने की कोई तैयार नहीं। कुछ लोग जुड़े, उनको पैसा सा दे दिया, पैसा लेके चले गए। हमने कहा इसीलिए, अब कह रहे वो पैसा ले गया, हमने ले नहीं गया, वो इसीलिए आया था। ये तो भिखारी है, दरवाजे आगे तो भीख तो दे दी जाएगी। हमने कहा भीख दे दी चली। धीरे 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 कुछ लोगों ने जब ये देखा इनको जेल में बंद नहीं किया जा रहा, इनको गोली नहीं मारी जा रही, इन पर कोई बम नहीं डाला जा रहा, तब ये धीरे धीरे लोग खड़े हुए। अब जब खड़े हुए तो बड़ा अहंकार करते, हमने ये किया, हमने वो किया। हमने तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ किया नहीं। जो मैंने 3 साल किया उसको तुमने समझा भी, तुमने किया ही क्या? अरे उसी को समझ लेते तब तो तुम यानी सही सच्चे बने रहते, ईमानदार। ये बनी बनाई व्यवस्था मिली, अब तुम्हारे बस की नहीं तो रखी। जैसे बाप जमीन बनाता, पैसा इकट्ठा करता, अपना नहीं खाता, चलो बच्चे के काम आ गए। बच्चे ने देखा रही तो फोकट की कमाई है और मेहनत तो उसकी थी नहीं, फट से दारू मुर्गा मीट में सब जमीनें बिक गई और सब खत्म हो गए, गृहस्थ आश्रम बर्बाद हो गए। मतलब यानी इसी में, और कहने का मतलब है जब कोई सच्ची सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा और रास्ते पर चलाने वाला नहीं मिलेगा तो ये भी कोई काम आपका हो नहीं सकता। दुनिया मेहनत तो सभी कर रहे, कौन नहीं कर रहा, फिर परेशान क्यों? और कहा गया सच्चाई ईमानदारी, मेहनत से चलो सब काम तुम्हारे बन जाएंगे। और मेहनत करता तो सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है। और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज, विद्वानों ने भी कहा है कि मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी सबसे बड़ी। लेकिन ईमानदारी तो दिमाग से चली गई, जब ईमानदारी चली गई तो तुम्हारे से सुख और शांति सब चली गई। तो ईमानदारी के साथ आती रहती है, उसका साथ ईमानदारी से है, ईमानदारी का तो वो भी चली गई। अब जब चली गई तो सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे। हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते, वो भी रोते। अरे भाई आप क्यों रोते हो? आपके पास बहुत धन है, कार मोटर बंगला है और ये इतने जमीन है, ये सब क्यों रोते हो? कहते शांति नहीं, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। हमें शांति इसमें रहती कहाँ? शांति तो संतों की शरण में है, शांति तो संतों के पास, वो शांति के भंडार है। और मतलब खजाना, जब उनके पास जाओगे तो कहता नहीं संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। आज ये देखो दीवाने कैसे घर गृहस्थी परिवार कलयुग में छोड़ यहाँ बैठे, क्या कलयुग में कोई छोड़ा सकता है? ये काम किसी बस का नहीं है। तो छोटा सा प्रमाण आपके सामने कि घर गृहस्थी परिवार छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बंद करके यहाँ बैठे हुए, अगर कुछ मिलता ना होता और वहां से ज्यादा इसमें मिट्टी ढोने में शांति और सुख आनंद न मिलता तो कोई मिट्टी ढोता? कभी मिट्टी कोई ढोता, क्योंकि यहाँ मिट्टी ढोने कोई तनख्वाह तो किसी को मिलती नहीं, लेकिन जो मिलता वो किसी को दिखाई भी नहीं देता। क्या मिलता है वो तो दिखाई नहीं किसी को देता, वो तो मिट्टी ढोने वाला बताएगा। हमने लोगों ने इनको आप कितना पैसा दे, तो हमने तो यही बताया, इससे पूछ ली थी, था कि अभी पता चल जाए, उन्हें भग गया यानी कहा कि अगर जानना चाहते हो तो एक लिए मिट्टी तो भी डालो, अभी पता चलेगा कि क्या मिलता है, क्या लिया जाता, क्या दिया जाता और क्या छीना जाता, क्या हटाया जाता। यह सब जानकारी प्रेमियों के पास। और देखिए कितनी जल्दी है ये चमत्कार, नहीं तो क्या। अभी परसों खेत का महीना हुआ, तो कल ही तो हुआ था, कल ही हुआ। जैसे प्रेमियों ने खबर दिया कि भाई रजिस्ट्री हो गई, खबर से एकदम सत्संगी प्रेमी उमड़ पड़ा और मिट्टी शुरू कर दी। कितनी जल्दी देखिए आप, ये मिट्टी नहीं है, एक दिन शरीर भी आपका मिट्टी हो जाएगा,
इस शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले ये मिट्टी तुम्हारा काम करेगी कि इसको दोबारा फिर काल माया के देश में आने नहीं देगी और इसको मिट्टी में मिल बचा लेगी। छोटा मोटा काम है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं सकता। ये तो वही समझेगा जिसको समझा दिया गया, जिसको अंदर में जगा दिया गया और पक्का दृढ़ मजबूत कर दिया गया। इनको कोई हटा नहीं सकता। देखिए आप ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब यानी वही छप्पर वाली कहानी है कि धीरे धीरे इट्टी मिट्टी डालकर इसी में उलट पलट करके तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम कोई तपस्या तो कर नहीं सकते, संयम तुम्हारे बस का नहीं, त्याग तुम्हारे बस का नहीं। जब तुम्हारे कुछ बस का नहीं, अरे डिलियर यार मिट्टी डाले तो बस का है। देखो हाथ से उठाते हो मिट्टी, इसमें लाभ नहीं, इस पर लादे बैठे हो। सारा कर्म कर जा, पाप का लदा सिर पे। जब सिर पे डलिया रखोगे तो आप पाप कर्म धीरे धीरे खिसकेगा। इसका बात तो है भाई, तो नहीं तुम चले गए से यहाँ से उठा रहे डाले, नहीं ऐसा नहीं। वो किसी काम का इशारा है, और वो काम जो ये तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। किसी को करोड़ रुपए दो कि हमारा एक पाप उतार दीजिए जरा सिर पर चढ़ा, भाई ये कौन बस कर, भूत उतार दीजिए कदे बस का नहीं, बीमारी खत्म कर दीजिए ये पैसा, ये रुपए पैसे से जो काम नहीं हो रहा ये मिट्टी कर। ये देखिए आप, तो मतलब यानी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल दिया जाता है कि बिना पैसे और बिना किसी लेन देन के तुम्हारा काम हो जाए। अब इसे समझ, जब तुम समझ लो तो निकाल। कुछ लोग आते हैं कि जरा देखे वहां क्या हो रहा है, देखे रहे वहां तो सब मिट्टी डाल रहे, वहां सब झरने में घूम रहे हैं, सब पागल हो गए क्या। अब वो पागल है जो पागल पागल, अरे पागल तो पागल को पहचान नहीं रहा। अगर पागल न होता तो इनको पागल कैसे कहता। तो वो पागल और ये पागल दोनों में अंतर। पागल जो पाके गिर गया, मिल गया, जिसको मिल गया उसी में मिल गया वो, और उसी का हो गया। वो भी मीरा पागल थी, सजो पागल थी, लेकिन किसके लिए? मालिक के लिए। सब कुछ यानी छोड़कर उसमें मिल गई, अपने आप को मिला दिया और ऐलान कर दिया कि साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सदगुरु दयाल दूसरा नहीं कोई। कामया कोई नहीं, कोई रिश्ता कोई न था, जबकि छत्राणी थी, राज घराने की थी, और जमींदार जी को गुरु बना दिया। तो पहले उस चमार को गुरु बना दिया चमार, अब वो क्या जानिए। अरे चमार को गुरु की ज्ञान को गुरु बनाया। वो आत्मिक ज्ञानी, आत्मा का ज्ञान रखने वाले और आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, जिनको किसी ने पहचाना ही नहीं। तुम्हारी पहचान जात बिरादरी शरीर घर द्वार ये वो बस इतनी पहचान, अंदर की पहचान तुम्हारी खत्म हो गई। मीरा को जब मिल गया तो बस हो गई, एकदम छोड़ दिया, कुछ नहीं मेरे सदगुरु दया, दूसरा कोई रिश्ता भी सब बता दिया। और देखिए आज उनका इतिहास करके, लेकिन बहुत सताई गई। क्यों कि मतलब यानी जगत भगत का बैर है, संसारी का और भगत का बैर है। क्योंकि भक्त अपनी भक्ति करता है, मतलब नामियों की साधना करता है, और संसारी भोग की साधना कर रहा, दोनों जगती। योगी जगता योग के लिए रात है, और भोगी जगता भोग के लिए। जगते दोनों हैं, लेकिन जगने का परिणाम अलग अलग, लाभ अलग अलग है। तो ये सब आपको सत्संग के माध्यम से सब जानकारी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पहुंचा दी जाएगी। तुम जानकार हो जाओगे, और जानकार हो जाओगे तो पढ़ाई लिखाई खत्म। क्यों? पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, बहुत सरल है, सब कर सकते हैं, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। दो काम मुश्किल, काम दहन काम वासना को मारना और मन को बस में करना। केवल तीन चीजों को संभाल के रखो, मन इंद्रिय और आदत। ये तीन ही आपका बिगाड़ करते हैं, और ये तीनों नर्क की तरफ ले जाने वाले हैं। अगर तीन चीजों को आपने संभाल के रखा, तुम कहीं पैसा संभाल के रख रहे हो,
कहीं सोना संभाल के रख रहे हो, कहीं ये सामान कपड़े लत्ते, कहीं ये वो जो तुम्हारा है नहीं उसको संभाल रहे हो, और जो तुम्हारा असली है उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि उसकी आपको जानकारी नहीं है कि हमें क्या रखना क्या छोड़ना है। अरे वो रखो जिससे तुम्हारा काम, जिससे तुम्हारा भविष्य बने, वो को आप तो रखते नहीं। ये कूड़ा कचरा इकट्ठा कर, वही मिट्टी, ये मिट्टी है जिसको इकट्ठा कर, चाहे करोड़ का 10 करोड़, अरे अरब खरब रख लीजिए, लेकिन तुम्हारे काम आने वाला एक पैसा नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला एक नया पैसा नहीं। फिर ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में समय क्यों खराब कर, अरे वो चीज इकट्ठी करो तुम्हारे साथ चले, तुम्हारे काम आवे, और ये सब ना काम ना आने वाली चीजें इकट्ठी करते हो, इसी में अरबों खरबों लोगों के जीवन चले गए। समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाने वाला नहीं, सुनाने वाले और गाने बजाने वाले और भाषण प्रवचन करने वाले तो मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले और सत्य और झूठ का ज्ञान कराने वाले वो संत महापुरुष आपको नहीं मिले, और मिले तो आपने उनको पहचाना नहीं, अपना कोई काम आपने बनाया नहीं। तो कितना भारी आप नुकसान किए बैठे हो, और अभी होश नहीं, अभी होश नहीं। एक एक वचन को सावधानी से, ये सेवा को आगे रखो, ये तुम्हारा मुख्य लक्ष्य सेवा, क्योंकि सेवा से हमको उसको पाना है, उसके घर जाना है, उससे मिलना है। उससे मिलने के लिए ये सेवा अनिवार्य है। बगैर सेवा के कोई भी पाप कर्मों की गंदगी को उतार नहीं सकता, और जब तक पाप कर्मों की गंदगी उतरेगी नहीं, कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। अरे ये कर्मों की गंदगी तो फांसे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी शुभ कभी अशुभ, इसी करने में तुम्हारा जीवन चला गया, और ये दोनों कर्म का फल यहीं पर भोगना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम भी तो यही नहीं जान पाए कि मानव कर्म क्या, मानव धर्म क्या, मानव रास्ता क्या है, मानव खान पान क्या है, मानव संग सोबत क्या, कुछ भी तो आपको मालूम नहीं, और जो बताया जा रहा तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने वो समय खत्म कर दी। 4-4, 5-5 घंटे लोगों को पढ़ाया बताया जाता था, लेकिन कोई सो गया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ये सब मैं देखता रहा। तो हमने कहा चलो ये सामूहिक आम सत्संग है, आम आवाज सभी लोग आ जाते उनके लिए है, लेकिन ये खास सत्संग जो यहाँ होगा ऋषियों की तपोभूमि पर, वो खास माने खास जीवात्मा, यही खास है, यही और खासो आम सतलोक है। इसके अलावा तो कोई तुम्हारा आवास नहीं, कोई निवास आप पर नहीं। इसी बात को समझाने के लिए ये खास सत्संग इस नैनीताल रोड की तपोभूमि पर ये रोज होता है, रोज ही आपको। पहले मैं शाम को कहता था, लेकिन शाम को सत्संग से बढ़ के सेवा, भजन से बढ़ के सेवा, अरे ये कर लो, ये भजन तो कर ली। अब ये तीनों काम कहीं नहीं, न घर में कर सकते हो, न नौकरी में, न व्यापार में, तो और इनमें तो और नहीं कर सकते। क्यों? ये काल माया का सामान है, और काल माया अपने सामान में और तुमको यानी मतलब मालिक का काम थोड़ी करने देगी। यही तो विरोध उसका है। इसी विरोध को अभी तक आप नहीं समझ पाए। तो अब आप लोग सेवा के लिए चलिए। मैं देखता था कुछ इंतजार करो कि भाग जाओगे, थोड़ा देर बाद में आया, देखा सब लोग चले गए। अरे भाई कुछ तो इंतजार करना चाहिए कि भाई वो चीज तो मिली नहीं है। जब तीनों चीजें मिलेगी तो सत्संग आगे मिला, चलो उसको ले ले, और सत्संग के बाद सेवा, और सेवा के बाद भजन। ये सब क्रमबद्धता है, क्रम से। इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये नहीं करोगे तो भजन तो आखिर ही बिल्कुल। जब सत्संग समझ में आने लगे, सेवा का भाव बनने लगे, तो भजन तो अपने आप हो जाएगा। भजन करना नहीं पड़ेगा, पहले भजन करने वाले शैतान मन को तैयार करो। इसी के लिए भजन माने घेरा घारी, मन की घेरा घारी। भजन माने भजना, भजना माने मिलना। जैसे 3 रस्सी एक में बांध दो तो मोटी हो जाए, मजबूत। ऐसे ये 3 रस्सियों में मन को बांधना है, यानी सुमरन, ध्यान और भजन।
ये तीनों में जब बन जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। फिर ये इधर से हटकर उधर जीवात्मा का साथ देने लगेगा। तैयारी तो उसकी हो रही है और तुम उस तैयारी को समझ नहीं रहो। ये सब तुम्हारे लिए हो रहा। तो आपने मेहनत की है, फल है। और इतनी बड़ी मेहनत का फल जो सारा हिंदुस्तान आश्चर्यचकित ये देखकर फसल। यहाँ क्षेत्र में लोग समझते ये क्या कि वही जमीन पर 30 साल से कुछ नहीं, ऐसी पड़ी थी। इस पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। बड़े बड़े टीले और ऋषि मुनियों की गुफाओं के प्रमाण यहाँ मिले। यही जमीन है जहाँ बैठे इसी पर। तो यही मालिक को मंजूर हुई और देखो दया हो गई। फट से आपके अंदर सेवा का भाव बना और तुम्हारी गाड़ी कमाई का देख ले कितनी कहीं कोई लगाया आज तक। जिनको जिनको आपने सेवा दी है, किसी ने तुम्हारी सेवा को ऐसे काम में लगाया? ये तो सामने लगी हुई सब, इधर उधर कहीं कुछ। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, प्रमाण देने की जरूरत नहीं, आपके सामने हो रहा और आप कर रहे। अब कितने हजार रुपए तुम्हारे भंडारे के सब्जी के बच जाएंगे, वो भी शुद्ध। पता नहीं कौन बेच रहा, किसने पैदा किया, शराबी कौवी तो नहीं था, तो आपको तो ज्ञान नहीं था। यह सब तरफ से छुटकारा दिलाने के लिए रास्ता खोल दिया गया। अब ये प्रेमी खुद ही अपने हाथ से ये सब कर रहे, सब अपने हाथ से मेहनत करेंगे और इनकी मेहनत से कितने लोग उसका प्रयोग करेंगे, ये इनको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं एक सेवा करेगा 10 गुना, 10, और तुम्हारी सेवा है ये मिट्टी वाली करोड़ों गुना, क्योंकि इसी मिट्टी और आश्रम का निर्माण होगा। ये मिट्टी आश्रम की नींव है और नींव अगर नहीं तो आश्रम का निर्माण कैसे? और आश्रम का अर्थ कोई नहीं जाना। आश्रम अपना अपना श्रम, अपने अपने श्रम, अपनी अपनी गाड़ी कमाई से जिस चीज का निर्माण होता है वो लंबे समय तक रहती है और करोड़ों जीवों का काम करती है। कितने आश्रम बने दुनिया में, कहीं कुछ हो रहा? सब किधर रहने जाओ कहते किराया दो, खाना खाओ कहते पैसा दो। ये कौन सा आश्रम भाई? ये कौन सा आश्रम, कौन सा धर्मशाला होगा? सब परिभाषा खत्म होगा। एकदम स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो गया और सेवा धर्मार्थ परमार्थ दिल दिमाग में सब चला गया, कुछ नहीं पता। यही ऋषियों मुनियों की तपोभूमि पर क्या हो रहा, कितना अन्याय, कितना जघन्य अपराध पाप हो रहा। ये सब सजा पाने के अधिकारी हैं। और ये जब विशाल एक प्रमाण इन सबको चेतावनी देने वाला ये सतगुरु धाम जब तैयार हो जाएगा तब इनको भी जानकारी हो जाएगी कि हमने जो कुछ किया सब बुरा ही किया, जो कुछ किया सब अपने निजी स्वार्थ के लिए, सेवा धर्मार्थ परमार्थ कुछ नहीं किया, तो ये सब सजा पाने के अधिकारी तो हो रहे और क्या है। तो आप ऐसी यानी चीज का आधार बनाने जा रहे हो जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों का जीवन बनाएगा। छोटा मोटा छोटी मोटी सेवा है, लेकिन अभी तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उधर सब मदांत है, एकदम मदांत बैठे, उनको कुछ नहीं खबर क्या हो रहा है, क्या सुनाया समझाएगा। यहाँ कोई ताबी किताबी, कोई घिसी पीटी की बातें दूसरे की नहीं करेगा। यहाँ सब निजी ओन एक्सपीरियंस, निजी अनुभव जो होता है, किया जाता है, कुछ दया से मिलता है, वो आपके सामने खोल के कह दिया जाए कि आप सब लोग इसको पाने के अधिकारी हो और जल्दी जल्दी पाने के लिए अपना पात्र और पात्रता तैयार कर लो, ये सब तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए। अरे भाई तुम्हारे लिए तो सब रखा गया, जो देने आया वो लौटा के थोड़ी ले जाएगा, वो तो दे के जाएगा, लेकिन देगा जब ही जब पात्रता देख लेगा कि वस्तु इस बर्तन के काबिल है कि नहीं, इस बर्तन में शुद्ध रह पाएगी कि नहीं, और इस बर्तन मतलब साफ है, सुलह है कि नहीं है। तो ये सब देखा जा रहा अभी आप, और ये तपाया जा रहा मिट्टी से। इसी को देख के तमाम भग जाए कि अरे वहां तो मिट्टी डुलाई गया, अब उनको दिखाई नहीं दे रहा। अरे मिट्टी तो खेती बहुत दिन से कर, क्या किसी का परमार्थ बना उस मिट्टी से, या तुम्हारा परमार्थ बना उस मिट्टी से? पहले मिट्टी मिट्टी का अर्थ समझिए आप,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का भी मतलब, ये पैरों को झुकाना समेटना से मतलब नहीं है। जो कुछ आपको बताया गया इसके लिए अब आप खड़े हो जाए। अपने परमार्थ के लिए, अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए, पाप कर्मों में माफी मिल जाए, इसके लिए अब आपको खड़े होने की जरूरत है। इशारा आप समझिए पहले। ऐसे तो खड़े रोज होते, बैठते रोज, लेटते रोज हो, लेकिन वो खड़ा बैठना लेटना केवल शारीरिक क्रिया है और ये आत्मिक उद्धार के लिए बहुत अंतर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु। दर्द हरेंगे, हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। ये आवाज क्या मतलब समझते? पुकार, पुकार। नाम लेत भव सिद्ध सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। अरे सज्जनों, मन में विचार करो, वो कलयुग में कौन सा नाम होगा सारी आफत मुसीबत बीमारी महामारी कष्टों के भवसागर को सुखा देगा। और कहते भाव कुभाव अनखा रसहु, नाम जपत मंगल दी दसो। दसों दिशाओं में मंगलाचरण होता है। ये आवाज जहां तक पहुंचेगी सब वायुमंडल को पवित्र कर देगा। जितना प्रदूषण है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ की आवाज लोगों ने लगाई है, परमार्थ की आवाज नहीं लगाई है। पुराने काल शक्तियों के नामों का उच्चारण किया है, लेकिन कलयुग के समय जगाए यानी जीवात्मा के उद्धार कराने वाले नाम का प्रचार नहीं हुआ है। ये सब आप इशारे समझा करो किस लिए किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे, स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। स्वामी माने दाढ़ी बाल नहीं, स्वामी माने लाल पीला कपड़ा नहीं, स्वामी माने इंसानी शक्ल नहीं, स्वामी माने मालिक, परम पति, जीवात्माओं का पति, जीवात्माओं का मालिक, जीवात्माओं की संभाल करने वालों को स्वामी कहते हैं। उसके स्वामित्व को लोगों ने कहा समझा, क्योंकि वो नापा नहीं जा सकता, उसका कोई आंकड़ा नहीं है, उसकी दया का संभाल का। इसलिए हर शब्द की व्याख्या अलग है, हर शब्द का अर्थ अलग। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा के लिए क्या
देखो जो भंडारे में रोटी बनाते हो अभी नहीं जाने, पहले इनका नाश्ता तैयार करते, जब मौका मिल जाएगा तब जाएगा। ये सेवा छोड़ के नहीं तो सबसे बड़ी सेवा रोटी की। ये राशन नहीं मिलेगा तो काम कैसे हो? तभी तो एक आवाज दी गई थी, राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो बच्चों को सिंहासन दो। ये आवाज निरर्थक नहीं है, वो तो मतलब ये होगा ही सब। और आवाज पहले बता दी गई, कोई ये नहीं कहे भाई हमको नहीं बताया ना हम ये काम कर देते। कोई अपनी योजना बताता है,